सीएम पुष्कर सिंह धामी का संभल दौरा। कल निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। कलेक्ट्रेट के निकट बड़ा मैदान पर उतरेगा हेलीकॉप्टर। अयोध्या में राज्य अतिथि गृह का निर्माण करेगी राज्य सरकार। राम मंदिर के पास बनेगा उत्तराखंड सरकार का राज्य अतिथि गृह। यूपी आवास विकास परिषद ने लेआउट किया तैयार। 15 फरवरी तक होंगे निवेश के ज्यादा से ज्यादा प्रस्तावों की ग्राउंडिंग। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। हादसे के 38 दिन बाद सिलकारा सुरंग का निर्माण का काम दोबारा शुरू। अब केवल 480 मीटर बची हुई है सुरंग। नियामक आयोग के लिए महंगी बिजली पर लगाम लगाने की चुनौती। 1 अप्रैल से लागू होनी है बिजली की नई दरें। नए साल में तत्काल मिलेंगी आपदा की सूचनाएं। 53 करोड़ के सेहतों से लैस होगी नई बिल्डिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ में। देहरादून से खबर बताते हैं, जहां पर सम्मान समारोह का आज आयोजन। सीएम कैंप कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी रेड माइनर्स को करेंगे सम्मानित। तो सिलकारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी। अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 17 दिन चला था सिलकारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन। और अब सीधा आपको संत कबीर नगर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। तो संत कबीर नगर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और संत कबीर नगर से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तो संत कबीर नगर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, संत कबीर नगर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। और विकसित भारत संकल्प यात्रा की ये तस्वीरें। संत कबीर नगर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ।
और संत कबीर नगर से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। और विशेष कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां विकसित भारत के कार्यक्रम संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। संत कबीर नगर से ये तस्वीरें हैं। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से खबर आपको हम बताते हैं, जहां चुनाव से पहले भाजपा ने विपक्षी दलों को दिया बड़ा झटका। कई विपक्षी दलों के नेता आज बीजेपी में शामिल होंगे। भाजपा मुख्यालय देहरादून में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत होगी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। आज दोपहर 12 बजे शुरू होगा सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम। तो आज दोपहर 12 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, चुनाव से पहले भाजपा ने विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है। आज कई लोग भाजपा का दामन थामने वाले हैं। अंकित, बेहद कम रह गया है। इन सब चीजों को देखते हुए भाजपा पूरी तरीके से तैयारी में जुट गई है। इन सब के बीच अब दल बदलने का खेल भी शुरू हो गया है। आज बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो सभी आज भाजपा का दामन थामने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इन सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के भाजपा चुनाव से पहले एक के बाद एक झटके विपक्षी दलों को देती हुई नजर आ रही है और अब एक बार फिर से आज एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। अब कुछ ही देर में इन नामों का खुलासा हो पाएगा कि कौन कौन से बड़े नेता हैं
या कार्यकर्ता हैं जो कि भाजपा का दामन थाम रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक बड़ा सेटबैक जो है वो तमाम विपक्षी दलों के लिए आज देखने को मिला है। बिल्कुल, आज तमाम विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा जो है झटका हम कह सकते हैं। और देखिए, जिस तरीके से भाजपा लगातार खुद को मजबूत कर रही है, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये कदम फायदेमंद बीजेपी के लिए साबित होने वाला है, क्योंकि दलों के बड़े लोग अगर साथ छोड़कर जाएंगे, बीजेपी के साथ में जुड़ेंगे, तो ये सीधे तौर पर फायदा है बीजेपी के लिए। और लगातार इस तरीके के अभियान शुरू भी इस कर बात दिया है में कोई दो बीजेपी राय ने। नहीं। बिल्कुल देखिए गरिमा, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भाजपा चुनाव के लिहाज से तमाम विपक्षी दलों को पीछे छोड़ चुकी है और पिछले लंबे समय से भाजपा इस देश की सत्ता में भी और राज्य की सत्ता में भी काबिज है। और राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से भाजपा हैट्रिक बनाने की तैयारी में लगी हुई है। और इन सब के बीच में जहां विपक्षी दल अभी संगठन को भी मजबूत नहीं कर पाए हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जगह जगह निकाली जा रही है। तमाम सांसदों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपको हफ्ते में कम से कम 5 दिन इस कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करनी है। इसके अलावा अपने क्षेत्रों का भ्रमण करते रहना है, जनता की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करना है, जनता से संवाद करना है, जनता तक केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं जन कल्याणकारी, इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, साथ ही उनको इसके बारे में अवगत भी कराना है। तो भाजपा देखिए तमाम दलों को आप पीछे छोड़ते हुए चुनावी तैयारियों में काफी आगे है। और इन सब के बीच में आज एक बड़ी संख्या में जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो आज भाजपा का दामन थामने वाले हैं। तो निश्चित ही भाजपा तमाम विपक्षी दलों को पीछे छोड़ते हुए अपनी चुनावी तैयारियों को धार देती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, साफ तौर पर चुनावी तैयारियों को धार देते हुए भाजपा नजर आ रही है। शुक्र आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो कई विपक्षी दलों के नेता आज भाजपा का दामन थामते हुए नजर आएंगे। खुद पार्टी अध्यक्ष की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण समारोह होगा और पार्टी अध्यक्ष की ओर से सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर, और देहरादून से खबर आपको हम बताते हैं, जहां प्रदेश में कल से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। निदेशक ने 22 से 23 दिसंबर को जताई संभावना। पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने की जताई संभावना। 22 को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग बारिश का अलर्ट। पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश की संभावना। और 23 को हरिद्वार, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी में बारिश का अलर्ट। देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में संभावना। 3000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व चमोली में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अहम खबर आपको हम बता दें, और अंकित काला इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में लगातार बने हुए। अंकित, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और कल बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है, क्या तैयारियां हैं इसको लेकर? बिल्कुल देखिए, जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी की बातें कही है और जगह जगह अलाव की व्यवस्था की है। इसके अलावा जो रेन बसेरे हैं वहां पर भी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। दूसरी बात, मौसम विभाग की तरफ से ये अनुमान जताया गया है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो राज्य में सक्रिय होने जा रहा है और इसका जो असर है वो हमें कल और परसों देखने को मिलेगा, यानी कि 22 और 23 दिसंबर को। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का ये कहना है कि 22 और 23 दिसंबर को पूरे प्रदेश भर में इसका असर देखने को मिलेगा और बर्फबारी देखने को मिलेगी। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है और गरिमा, बिल्कुल, साफ तौर पर लगातार मौसम में जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश और बर्फबारी से आने वाले वक्त में ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अंकित, बर्फबारी जब शुरू होती है तो उत्तराखंड में पर्यटकों का आना भी शुरू हो जाता है। ऐसे में बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, हाँ। उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है और अभी 25 दिसंबर का समय है, नए साल का समय है, तो निश्चित ही पर्यटकों की संख्या में बड़ी जो इजाफा है वो देखने को मिल रहा है। और जो विशेषकर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ जैसे कि आप पहाड़ों की रानी मसूरी की बात करें, नैनीताल की बात करें, औली की बात करें
इसके अलावा भी तमाम जो क्षेत्र हैं जहां पर की बर्फबारी का हमें असर देखने को मिलता है, तो वहां पर बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो इन क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। और अभी से ही जो होटल है उनकी बुकिंग जो है वो फुल होती भी नजर आ रही है। और तमाम जो पर्यटक हैं वो इस समय बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। और इस समय उत्तराखंड की बात करें तो कई पहाड़ी क्षेत्रों में गरिमा इस समय बर्फबारी हो रही है, चाहे फिर वो चक्राता की बात करें, चमोली की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें। ऐसे तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर की बर्फबारी देखने को मिल रही है। तो लगातार जो पर्यटकों की संख्या है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में 25 दिसंबर से जब ये छुट्टियों का सीजन शुरू होगा और उसके बाद फिर इतना बड़ा जो दिसंबर का महीना है, उसके बाद नए साल का समय है। इसके अलावा भी सरकार अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही है कि जो पर्यटक है वो बड़ी संख्या में राज्य में आए। तो इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा पूरा अनुमान है कि इस बार भी इस सीजन में बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आएंगे और इस बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आएंगे। और निश्चित ही इससे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी काफी हद तक जो है मदद मिलेगी और राज्य की प्रगति में ये काफी महत्वपूर्ण पर्यटन का सीजन माना जाता है। बिल्कुल, शुक्रिया अंकित आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह खबर आपको बता दें जहां पर 22 को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। प्रदेश में बारिश की कल संभावना है और बता दें कि पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश की संभावना। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें 23 को हरिद्वार, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट और देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में भी संभावनाएं जताई गई हैं। देहरादून से खबर है जहां पर बीकेटीसी की धर्मशालाओं, विश्राम गृह निर्माण में अनियमितताओं को लेकर 3 सदस्यीय समिति की आई रिपोर्ट। निर्माण में घटिया सामान लगा रहे ठेकेदार, बीकेटीसी अध्यक्ष के निर्देश पर ठेकेदारों के भुगतान रोके गए। निर्माण कार्य दोबारा पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर निर्माण कार्य दोबारा पूरे करने के निर्देश दिए गए। बीकेटीसी अध्यक्ष ने निर्देश पर ठेकेदारों के भुगतान रोके हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। अनियमितताओं को लेकर 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट आई है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें। निर्माण में घटिया सामान लगा रहे ठेकेदार, तो निर्माण में घटिया सामान लगा रहे ठेकेदार और बीकेटीसी अध्यक्ष के निर्देश पर ठेकेदारों के भुगतान रोके जाने की बात सामने आई है। और निर्माण कार्य दोबारा पूरा करने को लेकर अहम बात। देहरादून से खबर, बीकेटीसी की धर्मशालाओं, विश्राम गृह निर्माण में अनियमितताओं की बात सामने आई है और अनियमितताओं को लेकर 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट आई। अहम खबर आपको हम बता दें। निर्माण में घटिया सामान लगा रहे ठेकेदार। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता दें जहां पर निर्माण कार्य दोबारा पूरा करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में एसएसबी द्वारा प्रशिक्षित राज्य के गोरिल्ला स्वयं सेवकों की समस्याओं को सुना है। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों में प्रशिक्षित गोरिल्ला स्वयं सेवकों को आजीविका से जोड़ने के लिए प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि गोरिल्ला स्वयं सेवकों की जिन समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकता है, केंद्र सरकार से भी गोरिल्ला प्रशिक्षकों के लिए मदद के लिए प्रस्ताव भेजकर अनुरोध किया। उन्होंने मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, निजी सुरक्षा एजेंसियों में सुरक्षाकर्मी, होमगार्ड में प्रशिक्षक, फॉरेस्ट फायर वॉचर, पुलिस विभाग के अंतर्गत ग्राम चौकीदार, लोक निर्माण विभाग में विभिन्न कार्यों, वन विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं अन्य क्षेत्रों में गोरिल्ला स्वयंसेवकों की सेवाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है।
खबर है देहरादून से, जहां पर राज्य को डस्टबिन फ्री और 100% डोर टू डोर कूड़ा उठान को लेकर मुख्य सचिव एसएस संघू ने निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम देहरादून में भी इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसको लेकर अभी एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। नगर आयुक्त देहरादून गौरव कुमार ने इसको लेकर कहा कि शहर में वर्तमान में 80 ऐसे स्थान हैं जहां पर डस्टबिन है, जिनको हटाए जाने की शुरुआत की जानी है और इसके विकल्प को लेकर 100% डोर टू डोर कूड़ा उठान किया जाएगा। देखिए, जैसा कि हमको 15 दिन में उत्तराखंड को डस्टबिन फ्री करना है, उसके क्रम में देहरादून शहर को भी डस्टबिन फ्री किया जाना है। इसके लिए हमको एक्शन प्लान तैयार करना है, जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। अगले 2-3 दिन में हम एक्शन प्लान तैयार कर लेंगे। हमारी लगभग 80 लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर अभी डस्टबिन का प्रयोग किया जा रहा है, सार्वजनिक डस्टबिन का प्रयोग किया जा रहा है। हम इनको फेज वाइज मैनर में उन स्थानों से हटा देंगे और उसकी अल्टरनेट व्यवस्था के तौर पर अपना जो सोर्स सेग्रीगेशन है, हमारा डोर टू डोर कलेक्शन है, उसको मजबूत करेंगे। उसके लिए गाड़ियों की व्यवस्था भी की जा रही है। लोगों में बिहेवियर एस्पेक्ट को भी हमेशा की तरह उसको भी प्रमोट किया जा रहा है और सीसीटीवी लगाने की कार्रवाई, चालानी की कार्रवाई और इंसेंटिव की कार्रवाई, सभी कार्रवाई को पैरेलली किया जाएगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकल पीठ ने अभियुक्त पुलकित आर्या की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई पर कोर्ट ने कहा कि एक संगीन अपराध है। अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाहियां हुई हैं, उनके बयानों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय इन अभियुक्तों की मौजूदगी घटनास्थल पर थी। उन्होंने जबरदस्ती उसे वीआईपी सेवा देने के लिए बार बार दबाव डाला। फॉरेंसिक जांच में भी इसका लोकेशन वहां पाई गई। यही नहीं, मृतका ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया। आज पुलकित आर्या की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई थी, जो कल से कंटिन्यू कर रही थी। आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो इस केस का मुख्य अभियुक्त है पुलकित आर्या, उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है और ये कहते हुए खारिज करी है कि ये जो ऑफेंस है, जो अपराध है, एक संगीन अपराध है और जो बेसिकली जिस पर बेस्ड किया है अपना ऑर्डर, वो अभी तक की जो गवाहियाँ हुई हैं नीचे की कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट पर, और उसमें ये आया है कि ये सारे अभियुक्त अंकिता को लेकर के गए हैं रिजॉर्ट से। उससे पहले उसके साथ मोलेस्टेशन हुआ है, छेड़छाड़ हुई है और लास्ट जो टेलीफोनिक कॉल्स हैं, जो चैट्स हैं अंकिता की, जो इससे पहले भी पब्लिक डोमेन में ही हैं, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि जो जिस बात का जिक्र उसने अपने व्हाट्सएप चैट में करा है कि मुझे ज़बरदस्ती किसी वीआईपी के लिए, जिसको मंडे को आना है, उसके लिए मजबूर किया जा रहा है। हल्द्वानी में कांग्रेस ने नैनीताल जिला सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या सहित कई विधायक मौजूद रहे। सम्मेलन में पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं के बीच जाकर पार्टी को मजबूत करने का लक्ष्य लेकर यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। नहीं, देखिए, बहुत बड़ा मैं जिला अध्यक्ष महोदय और महानगर अध्यक्ष महोदय को बधाई देता हूं। सफल आयोजन हुआ है पूरे जिले से, पूरे महानगर क्षेत्र से। नैनीताल जनपद का पूरा अच्छा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हुआ है। हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण से लेके हमारा आम कार्यकर्ता जो है, और एक क्लोज डोर में हुआ है। मीडिया को भी अभी आमंत्रित करा है, तो जो उनके कोई पीड़ा या दर्द भी था, क्योंकि होता है कार्यकर्ताओं की कभी कभी पीड़ा होती है, दर्द होता है, सुझाव होते हैं, तो उन्होंने बड़े सकारात्मक यहाँ पे सुझाव रखे हैं, जिसकी कांग्रेस की मजबूती के लिए लोकसभा चुनाव में कैसे धारदार हम एक तरीके से रणनीति के साथ आगे बढ़े, इस विषय पर गंभीर विचार हुआ है। तो मैं बधाई सबको देता हूँ। सब विचार विमर्श कर रहे हैं, निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारी क्या स्थिति है, इसका आकलन कर रहे हैं। सभी हमारे साथियों ने कहा कि बूथ मैनेजमेंट बेहतर होना चाहिए, बूथ कमेटियों का गठन होना चाहिए। कई जगह बूथ कमेटियाँ बनी हैं और अगला चरण जो हमारा है, उसमें हम सीधे अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे
उनके सुझाव भी लेंगे, क्योंकि चुनाव की दहलीज पे हम खड़े हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस सशक्त होकर, मजबूत होकर, एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े और जीत हासिल करें। निश्चित ही जिला सम्मेलनों की आवश्यकता महसूस हो रही थी और हम 3 अलग अलग फेजेस पे काम कर रहे हैं इस समय। देवप्रयाग से हमने, जहाँ से गंगा जी बनती है, वहाँ से हमने इसका शुरुआत की थी। उसके बाद रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, लोहाघाट, चंपावत, फिर पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर और अल्मोड़ा के हम कर चुके हैं। आज नैनीताल जिले की ये बैठक है और इसमें जहां अपने अध्यक्षगणों से विभिन्न जो हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ है, उनके जो कार्यकर्ता, उनके सुझाव हम ले रहे हैं। सामने आ रही है इस खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी अहम खबर आपको हम बताते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सांसदों के निलंबन पर बड़ी बात कही है। सांसदों के निलंबन को लेकर मायावती का बयान सामने आया है। सांसदों के निलंबन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संसदीय परंपरा को बचाना सबकी जिम्मेदारी, तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो की ओर से अहम बातें कही गई हैं। सांसदों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण, बीएसपी सुप्रीमो की ओर से अहम बातें सामने आई। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सांसदों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण बताया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर सांसदों के निलंबन को लेकर बीएसपी सुप्रीमो का ये बड़ा बयान सामने आया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।